छात्रों, आरोह भाग 1 से हम कविता 2 मीराबाई के पद पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रथम पद की जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। अब हम दूसरे पद की जानकारी प्राप्त करेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कह कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। संदर्भ इसमें पूर्वत पहले पद की तरह होगा और प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में मीरा ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लीन होने के भाव की अभिव्यक्ति की है। प्रस्तुत काव्यांश में मीरा कहती है कि वह पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में रंग गई है और भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए तथा आनंदमयी होकर नृत्य करने लगी है। वह कहती है कि अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण वह सच्ची एवं पवित्र हो गई। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, हम इसको पुनः समझेंगे। मीराबाई ने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए और वह श्री कृष्ण की भक्ति में रंग गई और अब वह नाचने लगी और आनंद में होकर नृत्य करने लगी। मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई सांची। और मीराबाई कह रही हैं कि मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण सच्ची और पवित्र हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं कि वह पागल हो गई है। अर्थात जब मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी तो लोग उसे पागल कहने लगे। न्यात कह कुल नासी, न्यात का मतलब यहाँ पर है परिवार, अर्थात उसके परिवार के लोग उसको कुल का नाश करने वाली कहने लगे। एक राजकुल की स्त्री का इस तरह से व्यवहार करना मान मर्यादा के विरुद्ध समझा जाने के कारण विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। अर्थात जब मीराबाई इधर उधर नाचने लगी तो जो उनके कुल के लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा और इस तरह उनका जो मान मर्यादा के विरुद्ध समझा जाने के कारण उनका जो देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। विष माने जहर। पीवत मीरा हासी, उसे विष के प्याले को वह हंसते हंसते पी गई। अर्थात मीराबाई उस प्याले के अंदर जो जहर था उसे पी लिया, अर्थात हंसते हंसते। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब कृष्ण की इस दासी पर विष का कोई असर नहीं हुआ। अंत में मीरा कहती है कि उनके प्रभु गिरधर बहुत चतुर हैं, मुझे सहज ही इस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हैं। इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार होगा। प्रस्तुत काव्यांश में मीरा के कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना व्यक्त हुई है। ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची तथा मीरा भई बावरी पंक्तियों में दृश्य बिंब उभरता है। कह कुल नासी तथा गिरधर नागर में वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार की छटा है। प्रस्तुत काव्यांश में गेयता, संगीतात्मकता तथा माधुर्यता का समावेश है, अर्थात इस काव्यांश को संगीत की तरह गा सकते हैं और इसमें माधुर्य गुण का समावेश है, अर्थात माधुर्य गुण देखने को मिलता है। भक्ति रस की सरस अभिव्यक्ति हुई है, यानी कि इस काव्यांश का जो रस है वो है भक्ति रस।
आप इस वीडियो को समझिए और जो नहीं आए वो मुझसे पूछिएगा।